हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सब एरेज एंड मैक्सिमम सब एरेज। तो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या स्टोर्ड हैं, 1 2 3 4 5 यानी 5 एलिमेंट स्टोर हैं। और ये एरे क्यों है वो हमने डिटेल में पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि एरे वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है अपने अंदर। तो यहाँ पर सारे ही इंटीजर डेटा टाइप हैं, तो इसलिए हम इसको एरे कंसिडर करेंगे। ओके। और ये बॉक्सेस इसलिए हैं बिकॉज ये आपको एक विजुअल देने के लिए कि मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर होता है कि एक जगह 1 को दी गई है, दूसरी जगह 2 को, एंड सो ऑन। आप समझते हैं कि यहाँ पर सब एरेज क्या है। तो सब एरेज बहुत ही सिंपल है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका एक फ्रेंड का ग्रुप है, फ्रेंड्स का, जिसमें 5 लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पाँचों लोग सेम ही हों, सबका सेम इंटरेस्ट हो हर चीज़ में। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है जिसकी वजह से फ्रेंडशिप होती है, बॉन्डिंग बनती है। लेकिन सबके अपने अपने स्किल सेट होंगे जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे होंगे और एक दूसरे से उनको वो डिफ़र करता होगा कि ये स्पेशलिटी है उस वाले फ्रेंड की और दूसरे की ये स्पेशलिटी है। मतलब ऐसे ऐसे स्पेशल चीज़ें होती हैं हर एक के अंदर। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो वही होता है सब एरे में कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स आपके स्टोर हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पाँचों ही खुद में एक सब एरे है। तो जब भी सब एरे बनता है तो आप लिख सकते हैं कि 1 कॉमा, आपका 1 भी खुद में एक सब एरे है, 2 भी सब एरे है, 3 भी सब एरे है और 4 भी सब एरे है और 5 भी सब एरे है। ये तो हमने समझ लिया इंडिविजुअल वाला। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि आप फिर ग्रुपिंग भी कर सकते हो कि 1 के साथ आपने 2 ले लिया तो 1 2 एक तरफ आ गए, फिर बचे क्या 3 4 5, तो 3 4 को आपने एक साथ ले लिया और फिर बचा क्या कॉमा देकर 5। तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स हुए ना, एक में 1 2, दूसरे में 3 4 और तीसरे में 5 वाला एलिमेंट। तो 3 सब एरेज हो गए। अब आप सोचेंगे कि पहले 2 को तो आपने ग्रुप किया, लास्ट वाले को क्यों अकेले छोड़ा? यहाँ पर तो एलिमेंट्स इतने ही थे ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि सब एरेज आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह होता है कि वो अकेले भी रह सकता है, ग्रुपिंग करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमने अभी एक एलिमेंट के साथ ग्रुपिंग किया तो यहाँ इसलिए एक बच गया क्योंकि ये ऑड नंबर्स थे, 5 नंबर थे। तो 2 2 का ग्रुप बना तो एक तो बचेगा ही ना, लेकिन फिर भी ये सब एरे के अंदर आएगा। फिर अब हम 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लेते हैं कि 1 2 3 एक तरफ हो गए, फिर बचा क्या कॉमा देकर दूसरी तरफ क्या बचेंगे 4 5। तो ये भी आपका सब एरे है। ग्रुप में लोग जुड़ते रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप अगर आप अकेले भी हैं तो उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और यहाँ पर आपकी एक ग्रुप में आइडेंटिटी है कि आप ऐसे इंसान हैं। वो फ्रेंड्स वाले ग्रुप का एग्जांपल दे रही हूँ, तो वैसे ही यहाँ पर एलिमेंट्स भी कि 1 2 3 एक साथ ग्रुपिंग में हो गए, फिर दूसरी तरफ हो गए 4 5। तो ये भी आपका एक सब एरे का एग्जाम्पल हो गया। अब हमने 1 2 3 लिया था पिछले वाले में, अब इसमें 4 को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अगेन आपका 5 बेचारा बच गया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर फिर 2 केस बने कि एक तरफ हो गया 1 2 3 4, दूसरी तरफ हो गया सिर्फ 5। तो ये भी आपका एक सब एरे का केस हो गया। अब लास्ट केस पर चलते हैं जो कि है सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएँ, तभी तो उसको ग्रुप बोलते हैं ना, तभी तो उसको फ्रेंड्स बॉन्डिंग बोलते हैं कि सब एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी किसी को हेल्प करनी होती है तो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं हेल्प करने। किसी को 1 को 2 से, 3 को 4 से, और 5 को कुछ काम होता है तो वो हेल्प करने नहीं आता है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब लास्ट वाले केस में क्या हुआ कि सारे एलिमेंट एक साथ आ गए और आपका ये भी एक सब एरे के केस में कंसिडर होता है। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात है मैक्सिमम सब एरे की। तो मैक्सिमम सब एरे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप किन्हीं 2 एलिमेंट्स को सम करोगे इस एरे में से और कोई 2 एलिमेंट का एक पेयर जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका इस एरे का मैक्सिमम सब एरे वैल्यू है। जैसे इस वाले एरे में अगर हम लोग 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा। तो 9 सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो गई ना। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो 4 5 का एक पेयर मिला के एक सब एरे बनेगा वो होगा आपका इस एरे का मैक्सिमम एरे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।